गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। ये भी समझेंगे हम विद द हेल्प ऑफ, और हम डायग्राम्स भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझेंगे। हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे जिससे हम जो है अपने जो रिवीजन है उसको आराम से शॉर्ट में कर सके। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशंस के जो है वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ अनअकैडमी जो कि हैं भास्कर शर्मा, उनके मैं आपको शॉर्ट नोट्स या फिर फॉर्मूला शीट भी दूंगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, आपका सॉल्यूशन चैप्टर भी जो है वो ऐसे अगर आपने कहीं से भी पढ़ लिया है मतलब कि, और अगर आप ढूंढ रहे हो कि आपको कोई पीडीएफ मिल जाए तो आपको इस चैनल पे ज़रूर से ज़रूर वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो अभी शुरुआत करते हैं हम मेमोरी ग्लैंड से। तो जब हम मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं तो वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड अपने पास होते हैं। ठीक है, वन पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड अपने पास प्रेजेंट होते हैं। ये जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सारी फीमेल मैमल्स की। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो अपने पास पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम कहते हैं ब्रेस्ट। ठीक है, ये कंटेन करती हैं क्या, ये कंटेन करती हैं अपने पास, ये कंटेन करती हैं अपने पास ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। यानी कि हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है ना, हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं क्या, वो कंसिस्ट करते हैं या कंटेन करते हैं कुछ ग्लैंडुलर टिश्यूज, ठीक है, एंड फैट। यहाँ पे जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है ये वेरिएबल नहीं होता, लेकिन फैट्स जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं। यानी कि जो फैट की मात्रा होती है हर फीमेल मैमल्स की वो डिफरेंट होती है। यानी कि किसी का जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो ज़्यादा, किसी का कम। हाँ, तो हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज एंड फैट्स। ठीक है, ओके। अब देखिएगा ध्यान से, अब अपने पास क्या आते हैं, ये जो ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं ना ये हर ब्रेस्ट में डिवाइड हो जाते हैं इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड हो जाते हैं, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स। इनके अंदर कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स पाई जाती हैं जिनको हम कहते हैं एल्वेओलाई। ये जो सेल्स होती हैं एल्वेओलाई की ये मिल्क सिक्रीट करती हैं और अपने ल्यूमन में यानी कि कैविटीज में इनको स्टोर कर लेती हैं। एल्वेओलाई फिर ओपन होती है मेमोरी टिब्यूल में। ये जो टिब्यूल होती हैं ये ईच लोब से जॉइन होके एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन कर लेती हैं जिसको अपन कहते हैं मेमोरी डक्ट। बहुत सारी मेमोरी डक्ट जॉइन करती हैं और एक वाइडर मेमोरी एम्पुलरी रीजन बनाती हैं। ठीक है, विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट्स एंड ओपन्स एट निपल। देखो कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको मेरे को पता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये अपने पास एक मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। इसमें जो आपको ये जो खिलौने जैसे जो देखने को मिल रहे हैं जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, जिसको मैं अभी यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ, ये है अपने पास फैट जो कि वेरिएबल होता है हर फीमेल मैमल में। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको एक लोब सा मैं बना के दिखाऊंगी, तो ये जो आपको लोब्स देखने को मिल रहे हैं जो कि मैं ग्रीन कलर से बना रही हूँ लोब्स, इन लोब्स को मैं आपको कहती हूँ क्या है, ये मेमोरी लोब्स। ठीक है, अब इनके अंदर आपको कुछ यहाँ पे गोलू मोलू से ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे होंगे। इन स्ट्रक्चर्स को मैं कह रही हूँ बच्चों एल्वेओ
एल्वियोलाई। इन स्ट्रक्चर्स को मैं क्या कह रही हूँ, इन स्ट्रक्चर्स को मैं कह रही हूँ एल्वियोलाई। क्या कह रही हूँ मैं इन स्ट्रक्चर्स को, एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो होती है ये ओपन होती है किसमें जाके, ये ओपन होती है और ये बनाती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। यहाँ पर जो ट्यूब्स आपको निकलती दिख रही हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको ट्यूब्स निकलती दिख रही हैं, ये इनको अपन कहते हैं मेमोरी ट्यूब्स। ठीक है, ये जाके एक कॉमन डक्ट का फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिस कॉमन डक्ट को हम कहते हैं मेमोरी डक्ट। ठीक है, इस मेमोरी डक्ट जो होती है ये एक वाइडर रीजन में खुल जाती है, जिसको अपन कहते हैं क्या, जिस रीजन को अपन कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला जाके खुल जाती है किसमें, लेक्टिफेरस डक्ट में, जो कि ओपन हो जाती है फाइनली निपल्स में। ठीक है, ये जो निपल्स होते हैं ये वो रीजन होता है जहां पर जो अपना जो बेबी है वो अपने माउथ से नो वो क्या करते हैं, वो सक करता है फीमेल के इस निप्पल को, और वहां से जो मिल्क है वो सक आउट होता है। ठीक है, इसके बाहर एक डार्क रीजन प्रेजेंट होता है। अगर मैं डार्क रीजन दिखाऊं आपको तो यहाँ पर बाहर एक डार्क रीजन प्रेजेंट होता है मेमोरी ब्रेस्ट के बाहर, या मेमोरी हाँ ब्रेस्ट के बाहर जो ब्लैक सा रीजन आपने देखा भी होगा उसको अपन कहते हैं एरियोला। ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेमोरी ट्यूब्यूल। तो यहाँ पर अगर आपको एक साइड में लिखना है पाथ ऑफ मिल्क, अगर आप लिखना चाहते हो, ये मेरे रिवीजन का सेशन है, तो अगर आप पाथ ऑफ मिल्क लिखना चाहते हो तो पाथ ऑफ मिल्क क्या है अपने पास, पाथ ऑफ मिल्क है सबसे पहले अपने पास जाएगा मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स जो है वो ओपन होंगे एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई में, फिर अपने पास आ जाएगी मेमोरी ट्यूब्यूल्स। लिख लेना ऐसे अपनी साइड में एनसीईआरटी में, क्योंकि ये नीट का पीवाईक्यू भी है। मेमोरी ट्यूब्यूल से ही आएगा मेमोरी डक्ट फॉर्म करेगा, कॉमन डक्ट, ये जाएगा एक वाइडर रीजन फॉर्म करेगा जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला। एम्प्यूला से ये जाएगा और ये फॉर्म करेगा लेक्टिफेरस डक्ट, कॉमन डक्ट, जहाँ पे दूध आके स्टोर हो जाएगा। फिर निपल, जहाँ से बेबी जो है मिल्क को फाइनली सक आउट करेगा। दिस फुल पाथवे वॉज फॉर मिल्क, कि कैसे मिल्क ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कि पाथ क्या है मिल्क के ट्रांसपोर्ट का। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करे बिना वीडियो को आगे मत बढ़ना, प्लीज़ लाइक कर दो ना प्लीज़। अगर अच्छी सही मायनों में आपको थोड़ा बहुत भी जो कंसेप्ट आपका हिला हुआ था अगर वो आपको अंडरस्टूड हो गया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू सो मच।